अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज बस मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं नहीं बल्कि मैं और मेरे हस्बैंड का नाम शहजाद है। तो मैं और शहजाद आज बहुत ज़्यादा बिजी थे घर की क्लीनिंग करने में, क्योंकि मेरी बहन आ रही थी। और बात यह है कि मैं कर रही थी सारा किचन का काम। आप देख सकते हैं मेरा किचन थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है। मैं बना रही थी आज पाए बना रही थी अपनी बहन के लिए। मैंने कहा चलो वो आएगी ना तो मैं आज पाए और नान करूंगी। और पाए के लिए मैंने प्रेशर कुकर रख दिया था और क्लीनिंग कर रही थी। मैंने एक्चुअली सच बताऊं था, मैंने क्लीनिंग कम की है, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी ज्यादा मेरे से क्लीनिंग की थी, क्योंकि वो मेरी हेल्प करवा रहे थे काफी, बल्कि उन्होंने कर दिया था सारा काम, उन्होंने ही किया। और बस इसी तरह हम दोनों क्लीनिंग कर रहे थे और साथ साथ खाना भी पक रहा था। और मसाला तो मैंने रख दिया, वो तो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। हाँ? पक रहा है? पकड़ा? नहीं, वो मसाला पक रहा है। तूने कहा था तो पकड़ा? नहीं, मैंने पकड़ा नहीं होगा मसाला को। और ये टॉयलेट पेपर्स थे जो कि हम अभी सुपरमार्केट गए थे, वहां से लेकर आए थे, तो वो मैं रख रही थी बाथरूम में। और बाथरूम को भी मैंने अभी क्लीन करना था, लेकिन मैंने खाना वगैरह बना के सब कुछ करके तो फिर मैंने बाथरूम की तरफ जाना था कि बाथरूम को मैंने क्लीन करना था। और मेरे हस्बैंड साथ में अपने कपड़े हैंग वगैरह कर रहे थे जो बाहर पड़े हुए थे। और ये पेपर था, कवर था टेबल का, ये भी मैंने अभी उसको करना था। तो मैंने कहा चलो मैं खाना एक दफ़ा मैं बना लूँ ना तो फिर करूँगी, क्योंकि पाए का थोड़ा सा काम ज़्यादा नहीं होता। मैं एक्चुअली प्रेशर कुकर में बना रही थी, तो मैं काफ़ी चेक कर रही थी पाए को कि कहीं वो लग ना जाए ये वो। तो साथ साथ मैं भी चीज़ें समेट रही थी। मेरे हस्बैंड तो आप देख ही सकते हो कि वो भी काफ़ी चीज़ें समेट रहे हैं। एक्चुअली हम दोनों हमेशा ना इकट्ठे ही सारा सफाइयाँ क्लीनिंग कर लेते हैं कि दोनों अगर दो लोग करें ना तो सफाई जो है ना, जो क्लीनिंग होती है वो जल्दी हो जाती है। मेरे हस्बैंड बहुत इस बारे में हेल्पफुल हैं, तो वो मेरी हेल्प करवा देते हैं। और स्पेशली जब मेरी बहन आती है तो वो मस्ट मेरी हेल्प करवाते हैं, क्योंकि काम मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और अब हम अपने टायर्स की वजह से टायर्स की तरफ गए थे, क्योंकि बारिश का 2-3 दिन पहले आई थी तो काफ़ी गंद हो गया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी है तो क्या करना है, इसको फेंकना है या रखना है। तो मैंने कहा जो राउंड है ना उसको रख लो और बाकी जो है ना वो सब फेंक दो, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना रखते हैं ना तो उतना ही गंद पड़ता है बहुत ज़्यादा। और ये हमारा एक्चुअली बाहर का टायर्स है, जो कि बाहर का यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यहाँ पे रखी थी, इतनी एक्स्ट्रा नहीं है, बस डस्टबिन हो जाती है। ये मेरे हस्बैंड की जो गाड़ी है, जो उनकी कार है, उनके टायर्स हैं, तो ये हमने बाहर रखा हुआ है। तो बस वो उसको ना अच्छा सा क्लीन कर रहे थे कि कोई चीज़ गंद ना लगे। तो मेरी जो बहन है वो हॉलैंड से आ रही थी हॉलैंड का। और जैसे लाहौर टू इस्लामाबाद का ट्रैवल है ना, इस तरह बेल्जियम टू हॉलैंड का ट्रैवल है। तो 1-2 घंटे में वो आ जाती है बेल्जियम में ना अपनी बेटी के साथ, उसकी एक बेटी है। तो बस हम ये टायर्स को थोड़ा सा क्लीन कर रहे थे कि ताकि नीट एंड क्लीन लगे। और स्पेशली जब मेरी बहन आती है तो मेरे हस्बैंड हमेशा घर को बहुत अच्छा क्लीन करते हैं। पता नहीं उनको शायद शौक है कि चलो कोई घर आ रहा है तो घर जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वैसे मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन होता है, मैं हमेशा सारा दिन मैं अपने घर में बिजी रहती हूँ किचन में और सफाइयों में। लेकिन जब मेरी बहन आती है या कोई भी गेस्ट आते हैं ना तो वो हमेशा खुद से सफाई करते हैं। तो यहाँ पे वो वैक्यूम कर रहे थे टायर्स को। वो टायर्स पे ये था कि थोड़ी सी डस्ट वगैरह भी होती है। वैसे तो ये जो मैंने अभी जो आप देख रहे हैं ब्रश, इससे करना चाहिए, लेकिन वो वैक्यूम से करते कहते वैक्यूम से इजी है, जल्दी हो जाएगा। और ये हमारा बारबेक्यू था, इसको भी हमने अभी नीट किया था और ये भी हमने इसको एक जगह पे लगा दिया था। और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी साउंड ऑन नहीं की, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। ऊपर से वैक्यूम की भी काफ़ी आवाज़ होती है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और बस मैं कुछ नहीं कर रही थी, आप मुझे देख सकते हो। ऐसा नहीं है मैं घर की सफाइयाँ करती हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड करते हैं ना तो फिर मैं थोड़ी सी उन पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो अपने स्टाइल से करते हैं। अगर मैं फिर उनको डिस्टर्ब नहीं करती कि ये करो, ये करना है, ये वहाँ से करना है, तो फिर मैं कहती हूँ चलो वो जैसे जिस तरीके से करे ना मैं कर लेती, मैं बीच में उनके नहीं आती। और दूसरा ये कि बाकी मैं अभी गई थी, मैं अपना वो पाए को देखने गई थी। पाए जो थे वो प्रेशर कुकर में, आप यकीन करें मैंने जो पाए थे ना, मैंने इसको प्रेशर कुकर में ना 35 से 40 मिनट में बनाए थे और इतने ज़बरदस्त बने थे। इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी, ज़रूर अपलोड करूँगी वीडियो। और बस यहाँ पे वैक्यूम अच्छा खासा चलाया हुआ था हम लोगों ने और कर रहे थे सफाइयाँ।
इसको ना हम कम से कम 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर कर लेते हैं टेरेस को। ऐसा वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब बारिश आती है ना तो बहुत ज़्यादा ये जो वुड है ना एक्चुअली, तो वुड जो है ना वो बहुत हरियाली सी इस पे जम जाती है। तो हम वीक में 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर करते हैं। और वैक्यूम करने के बाद ना पानी, हमने इसको पानी से प्रेशर करके इसको साफ़ करना था, लेकिन वो हम दोनों टायर्ड हो गए थे थोड़ा सा, तो वो फिर हमने नहीं किया। लेकिन ये ऐसे भी नीट लग रहा था। और यहाँ पे मैं डस्टबिन सारी उठा के ना दूसरी साइड पे रख रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अब उस साइड पे वैक्यूम करने जाना था। तो बस इन चीज़ों में मैं उनकी काफ़ी हेल्प करवा रही थी कि चलो वो वैक्यूम कर रहे हैं तो मैं उनका साथ साथ ना जो जहाँ पे उन्होंने वैक्यूम करना है ना वो जगह क्लियर करती जाऊँ ताकि हर जगह ना वैक्यूम हो जाए। तो मैं ये चीज़ों में ज़रूर हेल्प करवा रही थी उनकी। ग्रीन ग्रीन है, हाँ ये पानी से नहीं होगा, वो हम हमको को लाना चाहिए। ऐसा छोटी सी बोतल होती है, वो डालते हैं एम्बर में थोड़ी सी पानी, फिर ये वो साबुन यहाँ वो फेंकते हैं यहाँ पर, उधर से यूं करते, फिर ये सारा ग्रीन उतर जाएगा। वो रहने दे, ये कौन सा हमारा अपना टायरस, उसका टायरस ठीक करे। उसे तो सालों सालों से नहीं किया हुआ। अच्छा रहने दे, इतनी मेहनत करोगे। साफ तो हो गया वैसे। नहीं बिल्कुल, देखो नीट एंड क्लीन आपने कर दिया। सही है। वो पानी तो नहीं चाहिए अब? नहीं नहीं नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। इसको बाल्टियों को नहीं नहीं, बाल्टी रहने दो। बाल्टी के वो शॉपर बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब बाल्टी रख दी है, इतनी ऊपर चढ़ा दी। नहीं वहां पर दूंगा ना वो सब वाइट टेबल पर। हाँ नहीं नहीं, रहने दो, अगले बार, अगली दफा, नेक्स्ट टाइम। अच्छा चलो आ जाओ फिर हम देखें। ये लाइट आपने की? चलो देखो क्लीन नीट हो गया है। हाँ अभी ये सारा ये जो है ना ये वाला, ये मैं खुद ही करती हूँ। खोल लो। हाँ हम हाथ साफ करने जाना। आप हाथ साफ करने जा रहे हैं? ये साफ करती हैं। आज आपने बहुत काम किया। बहुत काम करता हूँ और मैं तो डेली करती हूँ। ये क्या था? स्टाइल पुष्पा स्टाइल। ये भी है जरूर रखना है। अच्छा, ये वो स्टाइल है, तेरी झलक शर्फी। अभी वो आ रही है ना तुम्हारी बहन, बड़े मुंह वाली, जो नहाती नहीं है। अच्छा, वो तो नहाती है। उसको आज जरूर कहना क्या? कि नहा ले। हाँ हाँ कह दूंगी। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मेरे हस्बैंड का और मेरी जो बड़ी बहन है ना उनका आपस में ना बहुत ज़्यादा, इन दोनों की दोस्ती है, बहुत ज़्यादा प्यार है बहन भाइयों वाला ना। तो दोनों एक दूसरे को बहुत मजाक करते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा थक गए थे तो मैं इनको ना कोल्ड ड्रिंक दे रही थी। मैं कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पी लो, क्योंकि इसके बाद हमने ना लिविंग रूम करना था और हम आप लिविंग रूम को ठीक करने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे एक मक्खी इतना तंग कर रही थी, वो इतनी बड़ी मक्खी थी। फिर मेरे हस्बैंड ने स्प्रे से उसको मारा। मक्खी मर गई? नहीं, मैंने उसको देखा। कहाँ पे होगी? मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता। निकल गई होगी बाहर, वो खुला हुआ है दरवाजा। और पीछे से प्रेशर कुकर भी अच्छा खासा चल रहा है, अपने टाइम पे चल रहा है वो। और बस मैं वैक्यूम वगैरह रखने लगी थी, सब कुछ समेटने लगी थी। काम, सारा काम हो चुका था, बस डस्टिंग रह गई थी। और ये थोड़ा सा जो टेबल है ना, जो वुड का डाइनिंग टेबल, जो कि हमने भी इसको काम पे इसको रखा हुआ है कि इस पे बहुत सामान होता है हमारा, तो उसको साफ करना था। और साथ में थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैं समेट रहे थे, टेबल वगैरह।
और बस इसी तरह हमने सारा हमारा दिन गुजरा। और बस बहन जो थी मेरी वो 1 घंटे के अंदर अंदर बस आ रही थी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी से सारी क्लीनिंग कर ली। सारे हमने चेयर्स वगैरह सॉरी ये जो डाइनिंग टेबल की जो चेयर हमने वहाँ रख दी, ताकि अगर वो बैठे और उसकी बेटी तो वो वहाँ इजी होकर टीवी देख सकते हैं। अभी हमने सोफा वगैरह बाई करना है, तो सोफा इतना बड़ा नहीं है ना, तो इसलिए उस पर 2 लोग बैठ सकते हैं। तो हम लोग 4 थे ना, उसकी बेटी को मिला के, मैं और मेरे हस्बैंड, तो इसलिए क्योंकि वो एक स्पॉट ऐसा है कि उसमें हम सब चारों उधर बैठते हैं, टीवी देखते हैं, फन वगैरह करते हैं, तो इसलिए उस जगह को हमने ज्यादा थोड़ा सा कर लिया था। और यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है वो उसको साफ कर रहे थे। और ये 2 पैक थे, ये कमोड में एक्चुअली लगाते हैं, ये बाथरूम क्लीनर थे, तो इसको मैंने बाद में करना था। इसको मैंने सिर्फ, ये तो 5 मिनट में हो जाता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे ना स्प्रे दो, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर टेबल को भी साफ करना था उनको। बस ये एक लास्ट रह गया था कंप्यूटर टेबल। इसके बाद किचन मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया हुआ था और सारे काम हो गए थे। बस अब मैं किचन को लास्ट मैंने सिंक करना था, सब वो मैं कर रही थी। देखा और किया घर ना एकदम सही हो गया। आप करते ही नहीं हो, हाँ आप करते ही नहीं हो। अच्छा और बस ये मैंने सारे जो टॉवल, किचन टॉवल्स थे, ये भी मैंने वॉश कर दिए थे। और सिंक को मैं ये धो रही थी और बस ऐसे ही सब कुछ हो रहा था। और दूसरी साइड पे मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि क्लीनिंग करके घर बड़ा अच्छा लग रहा है। वो अपनी क्लीनिंग की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और बस ऐसे ही मन की हाँ में हाँ ही मिला रही थी। मैं कहती हाँ वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और बस ऐसे कर रही थी। और सारी मैंने ये सिंक वगैरह साफ़ कर लिया था, क्योंकि बर्तन हो गए, काफ़ी चिकना विकना लग जाता है, तो मैं साफ़ कर रही थी। और पाए भी बस 5-6 मिनट में बन गए थे बिल्कुल। और यहाँ पे इतने मैंने आज सुबह से मैं लगी थी किचन में, मेरे हाथ इतने ड्राई हो गए थे। फिर मैं ना कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन जो होता है वो लगा रही थी हाथ में, कि थोड़े से हाथ मेरे ना सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि किचन में क्योंकि गर्म पानी हमारा बहुत आता है ना, तो उससे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और लैपटॉप यूज़ कर रही थी, लैपटॉप में मैं देख रही थी कि यूट्यूब अपना चैनल देख रही थी कहाँ तक पहुँचा है। और बस बहन का फ़ोन आ गया था, वो 10 मिनट में आने वाली थी। और दूसरी तरफ मेरे जो हस्बैंड थे वो भी कंप्यूटर पे बैठे हुए थे, वो अपनी गेम वेम खेल रहे थे, वो अपनी कुछ ऑनलाइन गेम्स होती हैं वो खेलते हैं। और बस उसका वेट हो रहा था, मेरी बहन का वेट हो रहा था। तो होप्स अगर वो मुझे परमिशन दे तो मैं ज़रूर उसका व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।